सबको जय मसीह की। आज 16 तारीख मार्च को परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, उसकी बड़ी आशीषों के लिए, उसकी बरकतों के लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हमें बहुतायत से रोज़ इस्तेमाल करता है और ख़ास तौर से जो चुनौतियाँ आती हैं और कोई हमारे को चुनौतियाँ देता है अपने मनुष्य ताकत से, अपनी सामर्थ्य से, परमेश्वर में हम और आनंदित होते हैं क्योंकि हम मालूम है उसका नाश होने वाला है। हम जानते हैं कि वो प्रभुता नहीं कर सकता अपने तौर तरीके, अपनी सोच से, और हम जानते हैं परमेश्वर प्रभुता करेगा। तो ऐसी चुनौती हमें लोग देते हैं, तानाशाही करते हैं, लोग रोज़ करते हैं, आज भी करेंगे, पर हमें तैयार रहना चाहिए। उन लोगों की तानाशाही को चुनौती देनी चाहिए परमेश्वर के वचन से, और परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि रोज़ों के दिन है, इस तरह की चीज़ें होंगी और परमेश्वर हमें विजयी दिलाएगा। तभी आज का भजन इस तरह कहता है, 42 भजन कहता है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। ये स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार का धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन के धीरे धीरे जाया करता था। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रह, क्योंकि मैं उसके दर्शन के उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। देखो, हमें दुखी नहीं होना चाहिए। क्यों गिरे जाते हैं जो हमें ऐसे हमें सताते हैं? और 43 साइड में लिखा है, पहली आयत, हे परमेश्वर मेरा न्याय चुका और विधर्मी जीत से मेरा मुकदमा लड़, मुझको छली और कुटिल पुरुष से बचा। देखा, छली और कुटिल पुरुष, जो कि ऐसे लोग जो धोखा देने वाले लोग होते हैं, जो शक की धोखा देने वाले होते हैं, शक करते हैं, धोखा देते हैं, कुछ करोगे शक ही करोगे, भरोसा ही नहीं आप पे। इस किस्म के लोगों से बचा परमेश्वर। वो घर को तोड़ते हैं, परमेश्वर के भवन को तोड़ते हैं, परिवारों को तोड़ते हैं। वो लोग वाद विवाद में अपनी युक्तियां बनाते हैं, अपने मन, अपने ज्ञान, अपने मन बुद्धि से। परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों से बच के रहो। परमेश्वर तो दाऊद कहता है कि मैं गिरा जा रहा हूं, क्योंकि वो उनकी बात सुनता है और उनकी उसको तकलीफ होती है। वो यकीन नहीं करता कि ऐसे बोलेंगे लोग। 42वीं 10वीं आयत में कहता है, मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो उसमें मेरी हड्डियां चूर चूर होती है, मानो कटार की छेदी जाती है। एक कटार से छिपती जाती है, मेरे को बर्बाद करती है, क्योंकि वह दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। यही यही बातें जो है हमें दुखी देती है। कि यही तीसरी आयत में लिखा है, 42 में, यही 10वीं आयत में लिखा है। फिर से दाऊद लिखने वाला भजन इस चीज़ को दोहराता है, क्योंकि लोग ना तानाशाही करते हैं, अपने ज्ञान, अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपनी अद्बुद्धि अक्ल को अपनी समझदारी में जान के दूसरों को सताना, तंग करना, काम करने नहीं देना, और परमेश्वर के काम को बढ़ने नहीं देना, घर के काम को बढ़ने नहीं देना, अपने ऑफिस में काम को बढ़ने नहीं देना। ऐसे भी लोग होते हैं जो चर्चों के काम में अड़चन डालते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों से बचाए। तो वो तब हो सकता है जब हम परमेश्वर के शरण में आएंगे, अपनी निर्बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बट हम जो परमेश्वर के साथ, हमारा मन प्यासा होता है, जैसे एक हिरनी के जल के में प्यासी हाँफती हुई आती, इसी तरह हम भी हाँफते हुए परमेश्वर के सामने आते हैं। हमारी सांस फूल जाती है हम परमेश्वर के सामने, ताकि वो हमें सहायता दे, हमारी मदद करे। और कभी इंसान के युक्तियों में, उसकी विचारों में और इंसान की ऐसी प्रभुता में ना है, उनके ज्ञान और समझ से, कि हम परमेश्वर से अलग हो जाए, फिर हमें ताना दे तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है। आइए प्रार्थना करें। दयालु प्रभा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुबह के लिए, इस 16 तारीख के परमेश्वर, जिस तरह हमारे रोज़ों के दिनों में सब लोग दुआएं कर रहे हैं, अपने मनों को दीन और नम्र कर रहे हैं, और शैतान इसी तरह हमला करने की पूरी कोशिश करता है, और परमेश्वर अपने घमंड के विचार को लेके प्रभु जी आपके लोगों को सताता है, तंग करता है, जैसे दाऊद बताता है कि परमेश्वर कहता है, जैसे हीर ने नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही परमेश्वर के लिए हाँफता हूँ। सच में परमेश्वर, हमारी सांस फूल जाती है शैतान के ऐसे कामों को देखते हुए, कि वो हमारे जीवन को नाश करने की पूरी कोशिश करता है। और रोज़ों के दिनों में जब दुआएं कर रहे हैं, अपने पापों को अंगीकार कर रहे हैं और मन फिरा रहे हैं परमेश्वर, हम जानते हैं कि हमारे अंदर सब नया जीवन प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से मिला है,
और पुरानी आत्मा और पुराना हृदय जो पत्थर का है प्रभु जी आपने उसे निकाल फेंक दिया है। पर बहुत से लोग इस चीज़ पे विश्वास नहीं करते। लोग प्रभु जी विश्वास नहीं करते कि नया जीवन होता है। जो माँ की गर्भ से जीवन मिला है, वो सांस जो शारीरिक मिली है खुदा, आप उसमें आत्मिक सांस देते हैं। पुरानी सांस मर जाती है और परमेश्वर में एक नई आत्मा में नई सांस, एक नई जीवन हमें मिलती है, ताकि परमेश्वर राज्य के हम उसके अंदर प्रवेश करने के लायक बन जाते हैं। पर लोग इस चीज़ पे विश्वास नहीं करते। प्रभु जी हो दिए इनके पश्चाताप और प्रभु जी अपने मन को दीन करते हुए अंगीकार भी करें, ताकि परमेश्वर उनके अंदर से पत्थर का हृदय निकाल के एक गोश्त का हृदय दे, एक नई आत्मा दे। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस दिन के लिए, जब वह कार्य शुरू करते हैं हमारे अगुवाई करें आने जाने काम काज में। धन्यवाद देते हैं मिस्टर मनोहरन के लिए, सिल्वानस के पापा मिसेस मनोहर, जो कि प्रभु जी नेपाल में रहते हैं, जिन्होंने कल अपना 95th बर्थडे बनाया। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं एक लंबी उम्र के लिए। आपका साया दोनों पे बना रहा है, मिस्टर मनोहर पे बना रहा है। जैसा सिल्वानस उनका बेटा उनकी देखभाल करता उनके पास है, प्रभु जी इनके साथ है, और उनके बहन के साथ भी, रूबी के साथ भी, जब ये परिवार प्रभु जी समेत मिलकर सेवाएं करते हैं, आप उनकी मदद करें, आपका साया उनके ऊपर बना रहे। प्रभु जी बड़ी आशीष और बरकत बनी रहे। धन्यवाद खुदावन। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। बहुत से जो ऐसी काफ़ी उम्र के हैं खुदावन, उनको आप अपने प्रभु जी पास बनाए रखें, प्रभु यीशु से अपने खून में ढांके रखें। आपकी पवित्र इच्छाओं पे बने और आपका साया उन पे बना रहे। सचमुच प्रभु यीशु मसीह आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। धन्यवाद देते हैं अपने चर्च के लोगों के लिए, जितनी दुआएं कर रहे हैं उनके जीवन परिवर्तित होने लग जाए। खुदावन हम यही दुआ करते हैं कि इनका परिवर्तित जीवन आज आराधना करने आएंगे, एक नई आत्मा में आए, एक नए जीवन में होते आए, पश्चाताप अंगीकार करते हुए आराधना करने आए। प्रभु जी खाली मन और खाली हृदय से ना आए। और यही दुआ करते हैं प्रभु जी, आप वचन से और प्रभु भोज से आप बातचीत करें और आपकी पवित्र इच्छा में लोग बने रहें। धन्यवाद परमेश्वर आराधना के लिए और सारी तमाम आशीषों बरकतों के लिए। प्रभु यीशु मसीह हम दुआ करते हैं परमेश्वर कि हमारे परिवारों के साथ हो, और ख़ास तौर से यूक्रेन और रशिया के देशों के साथ जो खुदावन लीडर उनके मनों को दीन करें। और वही बात आती है खुदा के लोग अपने घमंड, उनके पास ताकत आ जाती है, सामर्थ होती है, और जो कमज़ोर होते हैं उन पर प्रभुता करने की कोशिश करते हैं, वो जताते हैं खुदावन, ताकि वो नाश हो जाए, वो दब जाए। खुदावन ऐसी लोगों की युक्तियाँ, ऐसी लोगों की सोच से खुदावन परमेश्वर आप लोगों को बचाएं, क्योंकि ये शैतानी तरीका है। खुदावन आपके सामने एक मसीह बदन में लोग हैं, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, ना कोई अपना ताई बड़ा समझे और ना ही अपने आप को इतना समझे कि वो परमेश्वर के सामने कुछ नहीं। परमेश्वर ने हमें संतानें बनाई है, हम उसकी संतान हैं, उसके खून से खरीदे हुए लोग हैं। प्रभु जी इन देशों को दीन और नम्र करें और युद्ध से हटाएं। खुदावन धन्यवाद देते हैं खुदावन सारे चर्च के विश्व में जो दुआएं कर रहे हैं, आप उनकी अगुवाई करें और अपना साया उन पर बनाए रखें। प्रभु यीशु मसीह आज के दिन हम दुआ करते हैं बेबी समया मैसी के लिए और मास्टर एरॉन ई प्रसाद के लिए। खुदावन इन दोनों बच्चों को जो एक और साल आपने उनके जीवन में जोड़ा, हम धन्यवाद देते हैं। खुदावन यीशु मसीह बड़ी आशीष और बरकत हो उन पे और उनके परिवार पे, जो बच्चे लोग अपना जन्मदिन घर पे बनाते हैं। धन्यवाद खुदावन यीशु मसीह, जिनको आपने छुआ चंगाई दी, बड़ी आशीष और बरकत दी। धन्यवाद खुदावन यीशु मसीह। यही दुआ करते हैं कि सुनील चतुर्वेदी और मनीष लाल खुदावन कलीसिया इबादत करने आए, हमारी दुआ खुदा कि उनको पूरी तरीके से चंगाई मिले। प्रभु यीशु के खून से बांध देते हैं दोनों को। और दुआ करते हैं शांति देवदास के लिए भी और चिरंजीव चौहान को, खुदा इनको को अपने खून से बांध दीजिए और इनको डायलिसिस छुटकारा दे दीजिएगा यीशु के नाम से। नॉय के लिए वो आते रहते हैं, चलो धन्यवाद खुदावन, और वो महसूस करते हैं खुदावन कि आप उनसे बातचीत करें और उनकी तबीयत ठीक होती जा रही है। धन्यवाद खुदावन यीशु मसीह। और धन्यवाद देते हैं खुदावन एंजेलिना के लिए, खुदा आप उसे ठीक कर रहे हैं और दुआ करते हैं कि वो इबादत करने आ सके। नीलम के लिए भी दुआ करते हैं, राकेश जेकब की बहन के लिए खुदावन अपने खून से छू लीजिएगा और उसे चंगाई दे दीजिएगा। जो भी तकलीफ यीशु के नाम से बांध देते हैं, यीशु मसीह उन्हें चंगाई दी है, उनकी सारी बहनों के साथ भाई के परिवार को अपने खून से बांध दीजिएगा यीशु के नाम से। दुआ करते जवान लोग जो नौकरी ढूंढ रहे हैं उनके लिए दरवाज़ा खोलें खुदावन और वो ठीक हो जाए यीशु के नाम से। और यही दुआ करते हैं खुदावन कि आपका साया उन पर बना रहे। धन्यवाद खुदावन यीशु मसीह इस समय के लिए, और प्रार्थना करते हैं खुदावन कि आपका साया हर एक के ऊपर बने, आपकी पवित्र इच्छाएं बनाए, और ये ज़मीन जो नाजायज़ तरीके से कब्जा करिए उस पर आप विजयी दिलाएं और आपके लोग खुदा विजयी ठहरे जाएं। हमारी कोर्ट की टीम और कोर्ट डेट्स आ रही है, उस पर विजयी दिलाएं, और आपके लोग, मेरे को हमें मालूम है खुदावन कि आप सब काम करवा रहे हैं चर्च के, पर ये काम नहीं हो रहा है क्योंकि शायद लोगों के कलीसिया में ऐसे गुनाह हैं जिन्होंने कलीसियाओं में काम करके खुदा किए हैं, जैसे कि खुदावन हम पे सज़ा है। शायद ये भी हो सकता है खुदा कि आप कह रहे हैं आप इंतज़ार करो,
परमेश्वर के 100 दिन एक दिन के बराबर, एक दिन 100 दिन के बराबर। प्रभु जी हम पश्चाताप करें, मन फिराएं, अंगीकार करें, और परमेश्वर आपके लोग खुदावन उनकी प्रार्थना हाँ और आमीन में पूरी हो जाए। सचमुच खुदावन यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं। हम जानते हैं आप कार्य करेंगे अपनी इच्छा के अनुसार इस दुआ को पूरी कर। हम अपने स्वार्थी, हम इंसान को कोई क्रेडिट नहीं चाहिए खुदावन, हम कोई क्रेडिट नहीं मांग रहे हैं कि हमें दे, हमने किया है। बहुत लोग बोलते हैं जब काम करते तो अपनी बड़ाई मांगते हैं, अपने आप को ताई बड़ा समझते। प्रभु जी ऐसी इच्छा नहीं, ऐसे पाप से हमें बचाएं। प्रभु जी हम दीन और नम्र होते हैं, जो भी हो रहा आपकी महिमा के लिए, सब कुछ आप ही का है। आपको आदर मिले, आपको प्रशंसा मिले और आपका नाम ऊंचा ठहराया जाए। इसी आशा से आप अपने आप को इस प्रार्थना सदैव खून के साय में रखते हैं। शाम की इबादत अगुवाई करें, आपकी पवित्र इच्छा में बने रहें। मांगते हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी ऐसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ करके हम भी अपने कसूरवारों को माफ़। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। सब कुछ जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। और ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई इस तरह की आज कहीं चलते फिरते आपको उकसाता है, चुनौती देता है और आपको परमेश्वर दूर रखने की उकसाने की कोशिश करता है, सिर्फ परमेश्वर की ओर देखना, उसके चरित्र, उसकी घृणा और उसकी बातों में नहीं आना, बिल्कुल मत आना। बस प्रार्थना करिए परमेश्वर आज आपको इस नीति से बचाए। भजन 42 और 43 आप पढ़िएगा, 43, तो वो परमेश्वर के आप समझ जाएंगे दाऊद भी इसी रीति से कैसे निकला और उसने परमेश्वर को अपने पास कैसे बांधे रखा। गॉड ब्लेस यू, आमीन।